नमस्कार। आज सुबह 13 जुलाई 2025 एक बड़ी खबर आई है भारत म्यांमार बॉर्डर से। खबर है उग्रवादी कैंप्स पर एक बड़े ड्रोन हमले की। एक तरफ है उल्फा इंडिपेंडेंट मतलब उल्फा आई, जो कह रहा है कि हमले में उनका एक बड़ा लीडर मारा गया, कई घायल हुए। और दूसरी तरफ भारत सरकार है, जिसने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल साफ इनकार। तो आज हम इन्हीं बिल्कुल अलग अलग बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो पहले उल्फा आई का दावा देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनके हिसाब से हमला हुआ आज सुबह एकदम तड़के करीब 2 बजे से 4 बजे के बीच। जगह भारत म्यांमार सीमा पर उनके कैंप्स, खासकर म्यांमार का सगाइंग रीजन, जिसे नागा सेल्फ एडमिनिस्टर्ड जोन कहते हैं, वहाँ के 789 कैंप और ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स पर। और हमला कैसे हुआ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। उनका दावा है कि 100 से 150 ड्रोन्स ने एक साथ हमला किया। 100 से 150 ड्रोन्स, ये तो बहुत ही बड़ी संख्या है। मतलब इस स्केल का ड्रोन अटैक तकनीकी तौर पर बहुत जटिल होता है। हाँ, बिल्कुल। और नुकसान, वो कह रहे हैं कि उनका एक सीनियर मिलिट्री लीडर लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम, जिनका असली नाम नयन मेधी बताया जाता है, उनकी मौत हो गई और करीब 19 कैडर मतलब उनके सदस्य घायल हुए हैं। नया नसूम का मारा जाना अगर ये सच है तो ये उल्फा यू के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वो काफी अहम लीडर माने जाते थे। और एक बात और, ये पहली बार नहीं है कि उल्फा आई ने ऐसा दावा किया है। जनवरी 2024 में भी उन्होंने कहा था कि उनके म्यांमार कैंप्स पर ड्रोन हमला हुआ है। जी बिल्कुल। और वो दावा कभी साबित नहीं हो पाया था, किसी ने पुष्टि नहीं की थी। तो इन दावों में क्या लगता है आपको, कितने भरोसे लायक हैं ये? देखिए, जैसा मैंने कहा, 100-150 ड्रोन का इस्तेमाल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये मुमकिन है? किसके पास इतनी क्षमता है? और सबसे बड़ी बात, सबूत कहाँ है? कोई तस्वीर नहीं, म्यांमार की सेना ने कुछ नहीं कहा, किसी तीसरे पक्ष ने पुष्टि नहीं की, कोई सैटेलाइट इमेज भी सामने नहीं आई है। और पिछला जनवरी 2024 वाला दावा, वो भी तो हवाई ही साबित हुआ था एक तरह से। भारत और म्यांमार दोनों ने ही उसे खारिज कर दिया था। तो मतलब थोड़ा शक तो होता है। लेकिन ये इलाके भी तो बहुत मुश्किल हैं पहुंचने के लिहाज से, घने जंगल, पहाड़। हो सकता है कुछ हुआ और पता न चल पा रहा हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये बहुत दुर्गम इलाका है। यहाँ से स्वतंत्र रूप से जानकारी मिलना, उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल काम है। और संघर्ष वाला क्षेत्र है तो सूचना पर वैसे भी कई तरह के पहरे होते हैं। तो हाँ, थ्योरी में ये मुमकिन है कि कोई घटना हुई हो और उसके पुख्ता सबूत बाहर ना आ पाएं। लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, हम इसे सिर्फ एक दावा ही मान सकते हैं, है ना? ठीक है, तो ये हुई उल्फाई के दावे और उस पर उठ रहे सवालों की बात। अब देखते हैं कि भारत सरकार का क्या कहना है इस पर। भारत का स्टैंड तो एकदम क्लियर है। भारतीय सेना ने साफ कहा है कि उन्हें ऐसी किसी कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है, सीधा सीधा इनकार। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि असम पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं है और असम की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। वो भी सेना की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। जी। अब इसको हमें थोड़े पिछले संदर्भ में भी देखना चाहिए। भारत ने पहले भी म्यांमार के साथ मिलकर सीमा पार उग्रवाद के खिलाफ ऑपरेशंस किए हैं। आपको याद होगा 2019 का ऑपरेशन सनराइज। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसमें उल्फा, NSCN के और दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ दोनों देशों ने मिलकर कार्रवाई की थी। वो जमीनी कार्रवाई थी, कोऑर्डिनेटेड। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा अगर है। अगर उल्फा का ये ड्रोन वाला दावा सच होता है तो ये भारत की रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा होगा। मतलब कैसा बदलाव? उसका एक बिल्कुल नया चैप्टर हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात घूम फिर कर आ जाती है, सबूत कहाँ है? दावे के सामने इनकार है और सबूत गायब है। जब सबूत इतने कम हो और दावे इतने सनसनीखेज, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये दावे किसी और मकसद से किए जा रहे हो, जैसे ध्यान खींचने के लिए या शायद अपने कैडरों का हौसला बढ़ाने के लिए? ये संभावना तो हमेशा रहती है, खासकर ऐसे संघर्षों में जहां इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मतलब सूचना युद्ध एक अहम हिस्सा होता है। हो सकता है उल्फा आए दुनिया का ध्यान खींचना चाहता हो या अपने समर्थकों को दिखाना चाहता हो कि वो अभी भी कितने ताकतवर हैं, भले ही अंदरूनी तौर पर उन्हें नुकसान हुआ हो। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। पर फिर वही बात, बिना तथ्यों के ये सब सिर्फ अटकलें हैं, विश्लेषण हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी काफी उलझी हुई है। बिल्कुल। एक तरफ उल्फाई का एक डिटेल्ड आरोप है जिसमें बड़े नुकसान की बात है, दूसरी तरफ भारत का साफ इनकार है, और इन दोनों के बीच सबूतों का पूरी तरह से अकाल है। सारा मामला वेरिफिकेशन पर अटका है।
और शायद यहीं पर हम आज की इस बातचीत को रोकते हैं एक सवाल के साथ। जिस तरह से दुनिया भर में ड्रोन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जैसे सीमा पार कार्रवाइयों का इतिहास रहा है, ऐसे मुश्किल दूर दराज के इलाकों में इस तरह के दावों की सच्चाई पता करने के लिए आखिर किस तरह के सबूतों की जरूरत होगी, और जब जानकारी इतनी धुंधली हो तो सच और प्रचार के बीच फर्क कैसे किया जाए, ये सोचने वाली बात है।